मुगल सल्तनत का दरबार, जहां संगमरमर के सुतून सुनहरी मशालों की रोशनी में चमकते थे और तख्त-ए-शाही पर जलालुद्दीन अकबर जलवा अफरोज थे। आज दरबार में गैर मामूली खामोशी थी, जैसे वक्त खुद साकित हो गया हो। महल के दरवाजे खुले और रानी साहिबा आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुईं। चेहरे पर एक अनकही उदासी और निगाहों में छुपा हुआ दर्द। अकबर, रानी साहिबा, आज आपका अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। खैरियत तो है? रानी साहिबा, जहां पनाह, मेरी माँ को गए 1 साल हो चुका है, लेकिन उनकी एक आखिरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। अकबर, फरमाइए, हम पूरी करेंगे। रानी साहिबा, उन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हे में आम खाने की ख्वाहिश की थी, मगर बीमारी के बाइस ये मुमकिन न हो सका। कुछ दिन पहले महल के बाहर एक औरत आई, जो खुद को चमत्कारी बाबा की बहन कहती है। कहती है कि उसका भाई मुर्दा रूहों से राबिता कर सकता है और मेरी माँ की रूह को आम पहुँचा सकता है। अकबर, ये तो बड़ी अनोखी बात है। बीरबल, जहां पनाह, रूहानी आम की तरसील, कमाल हो गया। कुछ दिन बाद दरबार के दरवाजे से 2 शख्स दाखिल हुए। लंबे लिबास, चमकते अमामे और हाथों में मालाएं। चेहरों पर एक चमक थी, लेकिन वो नूरानी नहीं थी, बल्कि खूबसूरती से किए गए मेकअप की चमक थी। बाबा रूह नगर, हम हैं बाबा रूह नगर, और ये मेरे भाई बाबा ज्योतिषी नाथ। हम मुर्दा रूहों से राबिता करते हैं। बीरबल, बस जिंदा लोगों से राबिता न टूटे। रानी साहिबा, यही बुजुर्ग हैं, जो मेरी माँ को आम पहुँचा सकते हैं। बाबा ज्योतिषी, हमें सिर्फ 10-10 सोने के आम चाहिए, हर बाबा के लिए, फिर रस्म मुकम्मल होगी। रानी साहिबा, अगर माँ को सुकून मिलता है तो मैं आम देने को तैयार हूँ। अकबर, बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। अकबर, बीरबल, ये हम और आप जानते हैं कि ये बाबा ढोंगी है, लेकिन रानी साहिबा को कौन समझाए? वो तो अपनी माँ की मोहब्बत में इनकी हर बात मानने को तैयार है। बीरबल, ये शाही खजाने का मसला है। अगर इस तरह चलता रहा तो कल को कोई और आ जाएगा। बीरबल, अब आपको ही कुछ करना होगा। कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इस मुश्किल से निकालिए, क्योंकि रानी साहिबा को तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बीरबल, कुछ सोचकर बाबा जी, अगर आप वाकई रूहों से राबिता रखते हैं तो मेरी दादी से भी राबिता कीजिएगा। बाबा, जरूर जरूर, बताइए। बीरबल, मेरी दादी को जिंदगी में एक बीमारी थी, जिसका इलाज गर्म लोहे की दहकती सलाखें पिंडलियों पर लगाना था। हमारी दादी की भी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्होंने अपनी इस बीमारी की वजह से जो तकलीफ सारी जिंदगी सही है, यानी लोहे की गर्म सलाखें, वो उन्हें मरने से पहले भी लगाई जाए। लेकिन बेचारी पहले ही दुनिया से चली गई। अब जब एक आम को रानी साहिबा की माँ तक पहुँचाने के लिए 10-10 सोने के आम आपने मंगवाए हैं, तो दादी की रूह तक सलाखों को पहुंचाने के लिए भी तकरीबन 10-10 लोहे की गर्म सलाखें तो आप दोनों बुजुर्गों को लगानी पड़ेंगी, ताकि दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। बाबा, खामोश, खौफजदा चेहरों के साथ। बीरबल, हमने शाही लोहार को बुला लिया है, सलाखें तप रही हैं, बस आप इशारा करें। बाबा, हम सिर्फ आम पहुंचाते हैं, इलाज हमारा काम नहीं। बीरबल, यानी ना इलाज मुमकिन
ना आम पहुंचना। बात सिर्फ सादा सी है, ये सब फ्रेब है। रानी साहिबा थोड़ा शर्मिंदा लहजा आहिस्ता कदमों से चलती हुई बीरबल के पास आती है। बीरबल, तुमने ना सिर्फ मुझे एक बड़े धोखे से बचाया, बल्कि झूठ को बेनकाब किया और सच को सामने लाए। अकबर, बीरबल, तुम ना होते तो शाही खजाने का नुकसान भी होता और रानी साहिबा का दिल भी टूटता। तुम वाकई हमारे दरबार का फख्र हो। और यूं एक बार फिर बीरबल की दानाई ने ना सिर्फ धोखे को रोका, बल्कि हक को इज्जत दिलाई। दानाई वो खजाना है जो ना सिर्फ झूठ को बेनकाब करता है, बल्कि सच को वकार भी बख्शता है। ऐसी ही दानिश से भरपूर तारीखी और सबक आमोज कहानियों के लिए खुश आमदीद है आपको कसरे किस्सा में। यहाँ हर किस्सा सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि एक आईना है जो माजी की हिकमत को आज के शऊर में ढालता है। अकबर और बीरबल की जहानत से लेकर लोक दास्तानों के हैरान कुन मोड़ तक हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियाँ जो दिल को भी छू ले और जहन को भी जगाए। तो अगर आप भी किस्सों की इस दिलचस्प दुनिया में खोना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कसरे किस्सा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई कहानी की इत्तिला फौरन मिलती रहे। कसरे किस्सा, जहां हर कहानी अपने अंदर एक हकीकत छुपाए बैठी है।